अगर कोई मुझे मराठी में बात करने के लिए फोर्स करता है तो मैं मराठी में बात नहीं करूंगा. मला मराठी बोलता येते, लिहिता येते आणि समजते सुद्धा. बट इफ समवन फोर्सेस मी टू स्पीक इन मराठी, आई वोंट स्पीक. दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है हमारे देश में चल रही लैंग्वेज डिबेट. दोस्तों, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और इसीलिए इस वीडियो का फोकस रहेगा हिंदी वर्सेस मराठी वाला मुद्दा. हिंदी वर्सेस कन्नड़ा या फिर हिंदी वर्सेस कोई भी लैंग्वेज जो डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है साउथ इंडिया में मेजरली और नॉर्थ इंडिया में भी, उसके सिलसिले में भी हम बात करेंगे. और जो सॉल्यूशंस मैं दे रहा हूँ वो तो पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है. अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा. दोस्तों, पहले उन इंसिडेंट्स की बात करते हैं जो पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में हुए हैं, जिनके वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है. पहला इंसिडेंट, मुंबई में कुछ दिनों पहले बीजेपी के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट का टॉपिक था कि पेंगुइन्स का नाम मराठी में नहीं इंग्लिश में रखा गया है. अब इस बात में कितना लॉजिक है आप सोच ही सकते हैं. दूसरा इंसिडेंट, 2-4 दिनों पहले कुछ लोग एक शॉप पर गए और वहां पे क्लास 1 to 4 की पुस्तकें हिंदी में अवेलेबल थी और इसीलिए वहां से उन्होंने एक पुस्तक उठाई, उसका कवर पेज फाड़ दिया और जलाने की बात की. और उन्होंने चेतावनी दी कि इन हिंदी टेक्स्ट बुक्स को यहाँ से निकाल दो वरना अगली बार ये दिखी तो बुरा होगा. किस प्रकार की दादागिरी महाराष्ट्र में चल रही है आप देख ही सकते हैं. तीसरा इंसिडेंट मैं आपको कलेक्टिवली बताना चाहूंगा. महाराष्ट्र की कई जगहों पर लोगों को मारा गया है, लोगों की दुकानों को नुकसान पहुंचाया है और बहुत सी ऐसी चीजें की है जस्ट बिकॉज वो मराठी में बात नहीं कर रहे थे. कुछ लोगों को लग रहा है कि ये मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात की और बहुत से लोगों को इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी से प्रॉब्लम है. बस महाराष्ट्र में नहीं बल्कि तमिलनाडु, कर्नाटका और बहुत से राज्यों में. ब्रीफ में समझते हैं कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी है क्या. 3 लैंग्वेज पॉलिसी मतलब कि आपको इंग्लिश, हिंदी और आपकी रीजनल लैंग्वेज सीखनी चाहिए. मुझे समझ नहीं आ रहा इस पॉलिसी में गलत क्या है. मैंने मेरा 10th तक का एजुकेशन एक सीबीएसई स्कूल जो महाराष्ट्र में है वहीं से किया है और हमें इंग्लिश, हिंदी और मराठी सिखाई गई है. स्कूल्स और कॉलेजेस में एक स्टूडेंट के पास चॉइस होती है कि उसे कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, लेकिन कुछ लोग कुछ लैंग्वेजेस को कंपलसरी बनाना चाहते हैं. ये लोग आपको हर साइड पर मिलेंगे, चाहे वो हिंदी बोलते हो, मराठी बोलते हो, कन्नड़ा बोलते हो, तेलुगु बोलते हो या फिर कोई और लैंग्वेज. कुछ इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी से बच्चों पर प्रेशर आएगा. पढ़ाई हमने भी की है भाई, कोई प्रेशर नहीं आता. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर आदमी को कम से कम 3 लैंग्वेजेस आनी ही चाहिए. पहली है इंग्लिश जो आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर देगी. दूसरी है आपकी रीजनल लैंग्वेज जो आपको आपके स्टेट के लोगों के साथ बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए अच्छे से काम आएगी, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी और गुजरात में गुजराती. और तीसरी है हिंदी. हिंदी इसलिए क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी जनता हिंदी में कम्युनिकेट करती है और एज अ कंट्री हमारे पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो हम बाकी देशों को बता सके कि ये हमारी आइडेंटिटी हो सकती है. स्कूल्स और कॉलेजेस में हमें ऑप्शन मिलना चाहिए कि जो हमारे घर की भाषा है हम वो वहाँ पर ना सीखें. जैसे कि अगर कोई मराठी है तो उसके घर वाले उसे मराठी सिखा सकते हैं और उसका अच्छा कॉन्वर्सेशन उनके साथ होगा. तो स्कूल में अगर उसने मराठी नहीं चूज की, हिंदी और इंग्लिश सीखी तो भी अच्छा रहेगा. मैं एक मारवाड़ी हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई स्कूल ये लैंग्वेज पढ़ाता है या नहीं. मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे मारवाड़ी, मराठी, हिंदी और इंग्लिश ये चारों लैंग्वेजेस अच्छे से आती है और इसके वजह से कभी भी मुझ पे कोई प्रेशर नहीं आया. महाराष्ट्र में भी अलग अलग टाइप की मराठी बोली जाती है. पुणे की अलग, मुंबई की अलग, कोंकण की अलग. तो फिर आप किस मराठी को इम्पोज करना चाहते हो? आप सोचकर देखिए, आज अगर शिवाजी महाराज जिंदा होते तो क्या वो इन लोगों का सपोर्ट करते जो पॉलिटिक्स के नाम पर जिन लोगों को मराठी नहीं आती उनको ऑप्रेस कर रहे हैं? मैं महाराष्ट्र की जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आइए मराठी को प्रमोट करते हैं, ना कि इम्पोज करते हैं जो कुछ पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं. इस लैंग्वेज डिबेट के वजह से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे स्टेट्स में यह प्रॉब्लम हो सकती है कि टूरिज्म कम होगा, बिजनेस कम होगा. इससे वहाँ के स्टेट इकोनॉमी में अफेक्ट आ सकता है और अंत में लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी. मुंबई के लोगों को तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसे भी स्पिरिट ऑफ मुंबई की कैटेगरी में मत डाल देना, नहीं तो ये स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी को मार देगा. आप चाहते हैं ना कि मैं जवाब दूं हिंदी ही क्यों, तो इसके लिए मैंने कुछ एंगल्स क्रिएट किए हैं और उसे समझते हैं. पहला है बिजनेस एंगल, दूसरा है गवर्नमेंट एंगल और तीसरा है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एंगल. अगर कोई दुकानदार है तो ये ऑफकोर्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके पास कस्टमर्स आएंगे और उसे उस लोकल एरिया की लैंग्वेज आनी चाहिए. और अगर नहीं आती तो वो सीखे. उसे लैंग्वेज नहीं आती इसके लिए उसकी दुकान तोड़ देना या फिर दुकान बंद कर देना ये सॉल्यूशन नहीं होता है.
सपोज मैं एक दुकानदार हूँ और मेरे पास कस्टमर आ रहा है और उसने स्टार्ट किया कॉन्वर्सेशन हिंदी में, तो मैं उससे हिंदी में बात करूंगा। अगर उसने मराठी में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया तो मैं मराठी में बात करूंगा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के एंगल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो छोटी कंपनीज होती है वहाँ पे जिस लैंग्वेज में एम्प्लॉयर चाहता है कि आप कस्टमर से या फिर उससे या फिर बाकी एम्प्लॉय से बात करो, आप उस लैंग्वेज में कीजिए क्योंकि काम करने का आपको उसने पैसा दिया है। अब लोग कहेंगे पैसा दिया तो खरीद लिया क्या भाई इंसान को? हर इंस्टीट्यूशन के कुछ रूल्स होते हैं और आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। और हर एम्प्लॉयर यही कहेगा कि कस्टमर जिस भाषा में बात करना चाहता है उस भाषा में बात कीजिए। बड़े लोगों के लिए और जो लोग बहुत ही रूरल एरिया में रहते हैं साउथ इंडियन स्टेट्स में या फिर कहीं भी जिन्हें हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, उनके लिए कम्युनिकेशन रीजनल लैंग्वेज में ज़रूर होना चाहिए। भारत में हर सिटीजन तक उसका हक पहुंचना चाहिए और इसके बीच में लैंग्वेज एक बैरियर ना बने, इसका गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि बैंक्स के जो फॉर्म होते हैं लोन लेने के लिए या फिर डिपॉजिट भरने के लिए वो हिंदी, रूरल लैंग्वेज और इंग्लिश तीनों में रहे। साथ ही साथ बाकी भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो तीनों लैंग्वेज में रहे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के एंगल की। गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मुझे लगता है हिंदी में होनी चाहिए। अगर वो हिंदी में होगी तो ईजी रहेगा देश के बाकी लोगों को भी समझने के लिए। और वहीं अगर पंजाब की सरकार ने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पंजाबी में पब्लिश किए तो ऑफकोर्स वो उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं समझेगा। गवर्नमेंट एंगल में स्टेट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हिंदी और इंग्लिश ये दो लैंग्वेजेस में हो तो अच्छा रहेगा। अब लोग कहेंगे इंग्लिश है ना तो इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और चीज़ें करते हैं, तो क्या फ़ायदा इस देश का? क्या यूनिक आइडेंटिटी हम क्रिएट कर रहे हैं जिसे फॉरेनर्स समझ पाए? अगर कोई फ्रांस से आदमी आता है, स्पेन से आता है और वो चाहता है हमारे देश की एक भाषा सीखना जिससे वो भारतीयों से कम्युनिकेट कर पाए, तो वो भाषा हिंदी होनी चाहिए। हिंदी इसलिए क्योंकि वो सीखने में आसान होगी, वो इंडिया में बहुत लोग पहले से बोलते ही है। और हम किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं? जो आदमी फोर्स कर रहा है मराठी में बात करने के लिए, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसे भी प्योर मराठी, शुद्ध मराठी नहीं आती होगी। मुझे भी शुद्ध हिंदी, शुद्ध मराठी, शुद्ध मारवाड़ी या फिर इंग्लिश भी उतने अच्छे से नहीं आती, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं उसमें कन्वर्सेशन ही नहीं कर सकता। किसी भाषा को पूरी तरीके से सीखना इम्पॉसिबल है। पूरी लैंग्वेज डिबेट का मैं एक ही सॉल्यूशन दे सकता हूँ। आम कॉन्वर्सेशन जो मेरे और एक रैंडम पर्सन के बीच में हो रही है या फिर आपके और किसी भी एक रैंडम पर्सन के बीच में हो रही है, उसमें इनिशिएटर लैंग्वेज में बात कीजिए। यानी कि जिसने बात शुरुआत की तो उसने किस भाषा में बात शुरुआत की, अगर सामने वाले को वो भाषा आती है तो उसमें बात कीजिए। किसी को जानबूझ के लेफ्ट आउट फील करने में प्राइड मत लीजिए। इसका एक एग्जाम्पल है, सपोज मैं और एक आदमी बात कर रहे हैं और उस आदमी ने मराठी में बात की और मुझे मराठी आती है तो मैं मराठी में बात करूंगा और हमारा कॉन्वर्सेशन मराठी में हो सकता है। हाँ, हम दोनों बीच में दूसरे लैंग्वेजेस में भी बात कर सकते हैं, कुछ कोट कर सकते हैं, कुछ जोक्स मार सकते हैं। और वहीं अगर ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश से कोई आदमी आता है महाराष्ट्र में और उसे मराठी नहीं आती और वो मुझसे बात करता है हिंदी में, वो शुरुआत करता है और मुझे हिंदी आती है, तो मैं उसे ये नहीं कहूँगा जा मराठी सीख के आ, तब तक तेरे से बात ही नहीं करूँगा। इस बात में लॉजिक नहीं है, इस बात में आपकी अकड़ है और इस अकड़ को साइड में रख के बात कीजिए। महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ जो हेट बढ़ रहा है वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो सकता है और उसे एड्रेस करने की सख्त ज़रूरत है। जो लोग ये हेट फैला रहे हैं, भले ही अगर वो सरकार की इलेक्शंस में मदद करते हो, सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि ये गलत है और उन्हें रोकने की ज़रूरत है, उन्हें पनिश करने की ज़रूरत है। जिस स्टेट में कोलिशन की सरकार होती है वहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। किसी का भी थोड़ा सा भी दिल दुख गया, वो इमोशनल हो गया, तो वो कुर्सी का एक पैर काट ना ले, इसका डर होता है। आइए अब बात करते हैं हिंदी वर्सेस साउथ इंडियन लैंग्वेजेस इस टॉपिक पर। साउथ इंडिया में दो ऐसे स्टेट्स जहाँ पे ये इशू बहुत देखा जाता है। पहला है कर्नाटका, जहाँ पे लोग कन्नड़ा बोलते हैं, और दूसरा है तमिलनाडु, जहाँ पे लोग तमिल बोलते हैं। कर्नाटका में ये इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और वो इस मुद्दे को पॉलिटिक्स के रूप में इस्तेमाल कर रही है। लेकिन बड़ा इशू है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में ये एक आइडियोलॉजिकल इशू बनता जा रहा है पिछले कई सालों से, और इसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो अभी सरकार में है, जिसका नाम है डीएमके। तमिलनाडु के सीएम हैं स्टालिन और इन्हीं के बेटे ने कुछ दिनों पहले सनातन धर्म के बारे में अपशब्द कहे थे। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इशू देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ आइडियोलॉजी। ऐसी आइडियोलॉजी जो एक पॉलिटिकल पार्टी ने उस स्टेट में क्रिएट की वोट्स हासिल करने के लिए।
इसीलिए इस इशू को तमिलनाडु में एड्रेस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से मेजर स्टेट्स में जब भी ये लैंग्वेज इशू उठता है हिंदी वर्सेस ऑल लैंग्वेजेस का, तो ये बात की जाती है कि हिंदी की वजह से वहाँ की रीजनल लैंग्वेज को नुकसान पहुंच रहा है। ये पॉलिटिशियंस को बोलने के लिए तो अच्छा लगता है क्योंकि इनसे उन्हें वोट मिल जाते हैं, लेकिन ये फैक्चुअली डेटा वाइज इनकरेक्ट है। अगर हम तमिलनाडु का ही एग्जांपल ले तो वहाँ के तमिल मीडियम स्कूल्स में एनरोलमेंट कम हुई है इस वजह से क्योंकि लोग चाहते हैं उनके बेटे बेटी इंग्लिश सीखे। तो हिंदी ने तमिल भाषा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। बहुत दिनों पहले कर्नाटका और तमिलनाडु में आपने देखा होगा कि जिस भी शॉप पर हिंदी में बोर्ड था, या तो उस बोर्ड को तोड़ दिया गया या फिर जो हिंदी में राइटिंग लिखी हुई थी उसे कलर करके मिटा दिया गया। अब यहाँ पे नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया की भी डिबेट सामने आती है। नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया का इशू हिंदी के वजह से एक लाइटर नोट पे है, लेकिन मेजरली ये इस वजह से है क्योंकि जो टैक्सेस पूरे देश से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, जब वापस वो स्टेट गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसका मेजॉरिटी हिस्सा बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को मिलता है और साउथ इंडियन स्टेट्स को कम मिलता है। इस वजह से नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में का डिवाइड इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन को लग रहा है कि उनके खून पैसे की कमाई का गलत उपयोग हो रहा है, क्योंकि वो बिहार को दी जा रही है और बिहार में हर मंथ में कम से कम एक ब्रिज कोलैप्स की रिपोर्ट आती है। बिहार एज अ स्टेट एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और उस पर भी बात करना जरूरी है, और अभी बिहार के इलेक्शंस आ भी रहे हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, जरूर देखिएगा। टैक्सेस के स्टेट वाइज डिविडेंड पे अभी बात नहीं करते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है हिंदी का। साउथ इंडियंस को ऐसा लगता है कि हिंदी नॉर्थ इंडिया उन पे इम्पोज कर रहा है, बट दिस इज अ फेक नैरेटिव क्रिएटेड बाय देयर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड आई विल बर्स्ट इट इन जस्ट अ मिनट। मैं आपको हर इंडियन स्टेट की लैंग्वेज के बारे में अच्छे से बताता, लेकिन टाइम की कमी के कारण हम वो नहीं कर सकते, और इसीलिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्टेट और उसकी लैंग्वेज क्या है, और हिंदी किसी भी स्टेट की बेसिक वाली लैंग्वेज नहीं है। इसीलिए ये नरेटिव कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया पे हिंदी थोप रहा है, ये बहुत ही गलत है। एक्चुअली में हमें बात करनी चाहिए हिंदी को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के बारे में, और साथ ही साथ नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस को रिवाइव करने के बारे में, क्योंकि इन लैंग्वेजेस का लिटरेचर बहुत ही रिच था और हम इसे भूलते जा रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे, अरे ये आदमी कितना पास्ट में जाने के लिए कह रहा है, सीधा सीधा इंग्लिश का उपयोग करते हैं, बाकी सब लैंग्वेज छोड़ देते हैं। रिमेंबर माई वर्ड्स, अगर लोग अपने देश का पास्ट नहीं जानते, उसे सीखते नहीं, तो वो प्रेजेंट में सफर करेंगे और उनका फ्यूचर रहेगा ही नहीं। लर्न फ्रॉम द पास्ट, अप्लाई इन द प्रेजेंट एंड सी द वंडर्स इन फ्यूचर। और मैं ये साइंस, मैथ्स, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कल्चर के पर्सपेक्टिव से। कभी कभी मॉनेटरी बेनिफिट्स को साइड में रख के सॉफ्ट पावर की भी बात की जानी चाहिए। कुछ लोगों को नहीं पता और कुछ लोग उनके एजेंडा की वजह से उस साइड पर देखना नहीं चाहते कि फ्रेंच लोग, स्पेनिश लोग और बाकी के कंट्रीज के लोग कितना प्राइड लेते हैं उनकी लैंग्वेजेस में बात करने के लिए। जस्ट बिकॉज इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी एक लैंग्वेज नहीं हो सकती। एक लैंग्वेज है हिंदी, जो किसी भी स्टेट की लैंग्वेज नहीं है, और उसमें हम बात करके प्राइड ले सकते हैं। क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, इस इशू पर, लैंग्वेज डिबेट के मुद्दे पर किसी भी बड़े यूट्यूबर ने एक वीडियो नहीं बनाया है, ना अभिमन्यु ने, ना सोच बाय मोहक मंगल ने, ना ही ध्रुव राठी ने। इस वीडियो के नीचे उन्हें टैग कीजिए और उनसे पूछते हैं कि क्यों उन्होंने वीडियो नहीं बनाया, क्या बैरियर्स थे, क्या रुकावटें थी जिसके वजह से वो इस इशू पर बोल नहीं पाए। क्या वो इस मुद्दे को इशू नहीं समझते, या फिर इजराइल वर्सेस ईरान कोई बड़ा टॉपिक है इंडियंस के लिए बात करने के लिए। एट लास्ट द सॉल्यूशन इज टू स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द इनिशिएटर इफ यू नो इट। अगर आपको उस व्यक्ति की भाषा नहीं आती तो उसे सॉफ्टली कहे कि अगर आपको कोई दूसरी भाषा आती हो तो हम उसमें बात कर सकते हैं। उससे झगड़ा करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान जरूर होगा। जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो सीखो, अंत में वो आपके काम ही आएंगी। अंत में मैं हर इंडियन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको भारत देश से थोड़ा सा भी प्यार है तो आइए हिंदी को एक ऐसी लैंग्वेज बनाते हैं जो हम ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सके। कोई फॉरेन टूरिस्ट अगर इंडिया में आता है तो हम हमारी यूनिटी हिंदी से भी बता सके, ऐसा होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको ऐसे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखने हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि उन वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि लैंग्वेज डिबेट के इस टॉपिक पर आपके क्या व्यूज़ है। साथ ही साथ कमेंट करके और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए वो भी बताएं।
इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें लैंग्वेज डिबेट की सच्चाई के बारे में पता चले। अगर आप इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, तो जरूर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। मंडळ आपले आभारी आहे।